एक देश जिसकी आर्थिक स्थिति कभी कमजोर रही, जिसने तकनीकों को अपनाने में हमेशा ज्यादा समय लिया और लगभग हर सेक्टर में दुनिया के कई देशों से काफी पीछे रहा, और आज जब वही देश हर सेक्टर में तेजी से तरक्कियों की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो इससे दुनिया के बाकी देशों को हैरानी हो रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की। कैसे भारत ने पिछले कुछ सालों में हर सेक्टर में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ समय पहले ही चांद के उस हिस्से में लैंड रोवर को उतारकर इसरो ने इतिहास रचा है, जिस हिस्से में अब तक किसी भी देश का लैंड रोवर नहीं उतरा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत में तेजी से अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ाया है, और बता दें कि जहां पहले से ही पाकिस्तान पूरी तरह से शांत हो चुका है, वहां अब चीन भी भारत से ज्यादा सतर्क रहने लगा है। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को लोग सस्ते सामान के लिए जानते थे, लेकिन आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर भारत बन चुका है। भारत की डिफेंस पावर आज इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि बड़ी सी बड़ी महाशक्तियों को भी भारत टक्कर दे सकता है। आज भारत की बढ़ती ताकत से रूस, अमेरिका, फ्रांस, इटली और चीन जैसे देश हैरत में हैं। तो दोस्तों, किस तरह से भारत ने तकनीकी उन्नति की, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया, किस स्ट्रेटजी के तहत भारत टेक्नोलॉजी के मामले में क्रांति ला रहा है, और कैसे पूरी दुनिया का ध्यान भारत अपनी ओर खींच रहा है, आइए आज के इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हुए अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो बता दें कि साल 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर जब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, तब दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारी जीडीपी काफी पीछे थी। लेकिन आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था है, और कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग ये बात भी सामने आई है कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर उसकी तरक्की डिपेंड करती है, और भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी था। मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर ही आज भारत हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रच रहा है। तो आइए अब बात करते हैं भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। दोस्तों, कैसे भारत ने आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की, और कैसे आज उस योजना का लाभ भारत को मिल रहा है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है, ये हम सभी अच्छी तरह समझ चुके हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत ने भारत को वैश्विक विनिर्माण के नक्शे पर बेहद मजबूती से स्थापित कर दिया है, जिसकी वजह से आज बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज भारत में अपने प्लांट्स खोल रही हैं, और इसे देखकर अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल अमेरिका की पकड़ दुनिया पर बेहद मजबूत है। उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज और उनके प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं, और अब यही क्रांति भारत में शुरू हो चुकी है। जहां कुछ समय पहले तक दुनिया के कई देश यही समझते थे कि भारत सिर्फ आईटी सर्विसेज के लिए जाना जाता है, वहीं अब उनकी राय बदल रही है। भारत आज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे फोसिस एंड वीपो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ना सिर्फ आउटसोर्सिंग में बल्कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी समाधान में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी खूब तरक्की की है, और आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ भारत को इस तरह से मिल रहा है कि अब आने वाले कुछ वर्षों में भारत को दूसरे देशों पर अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। भारत का एआई स्टार्टअप्स हेल्थ केयर से लेकर फिटनेस तक हर क्षेत्र में क्रांति ला रहा सफलता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एआई की मदद से जटिल बीमारियों का समय रहते डायग्नोसिस करना और टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के इलाकों में हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को पहुंचाना आज भारत के लिए आसान हो गया है। इसके अलावा भारत ने 5G सेवाओं में भी सफलता अर्जित करके एक कीर्तिमान रचा है, जिस वजह से भारत डिजिटल कनेक्टिविटी में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि नवाचार का केंद्र बन चुका है। डिफेंस सेक्टर की ही बात करें तो भारत ने अपने जरूरी वेपन्स में नई नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, और कैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है,
ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं के हाथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हथियार होंगे तो निश्चित तौर पर भारत के दुश्मन देश भारत से भिड़ने से पहले 100 दफा जरूर सोचेंगे। दोस्तों, बता दें कि भारत ने रूस के साथ मिलकर अपने सफल ब्रह्मोस मिसाइल के दूसरे वर्जन ब्रह्मोस 2 को डेवलप करना शुरू कर दिया है। बता दें कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और हाइपरसोनिक हथियारों की दिशा में ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। इसके अलावा भारत के डीआरडीओ ने कई एडवांस्ड वेपन सिस्टम को भी डेवलप किया है। बता दें कि डीआरडीओ द्वारा भारत की आत्मनिर्भर योजना को भी बहुत बल मिला है। आज भारत के पास तेजस फाइटर जेट और अर्जुन टैंक जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट हैं जो आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। और अब अगर बात करें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो इस सेक्टर में भी भारत ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरक्की की है। भारत का हाईवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक बनता जा रहा है। चाहे बात मेट्रो नेटवर्क की करें या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की, भारत ने अपने परिवहन व्यवस्था को एक नई पहचान, एक नया आयाम दिया है। भारत का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतमाला प्रोजेक्ट किस तरह से देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बना रहा है, ये न सिर्फ भारत बल्कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के कई बड़े देश देख जान रहे हैं। भारत के कई शहरों को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत हाईटेक बनाया जा रहा है। अंतरिक्ष में भी भारत तरक्कियों की नई गाथा लिख रहा है। चंद्रयान 3 जो कि भारत का सफल मिशन रहा है, उसने अमेरिका तक को प्रभावित किया है। बता दें कि अमेरिका भी भारत से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी मांग रहा था। इसके अलावा भारत गगनयान मिशन की तैयारी में है और अब भारत के अंतरिक्ष मिशनों से दुनिया के कई देशों को भी उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर भारत न सिर्फ आर्थिक या तकनीकी ताकत बन रहा है, बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। आज ग्लोबल लेवल पर किसी भी मुद्दे पर भारत की बात को हर देश गंभीरता से सुनता है। भारत दुनिया के बड़े देशों के फैसलों को भी बदलने की काबिलियत रखता है। बता दें कि रूस यूक्रेन वॉर में रूस ने दुनिया के सिर्फ एक देश की ही बात सुनी थी और वो एक देश हमारा भारत ही है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत की ताकत हर मामले में बड़ी है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई भारत की ताकत इतनी अधिक हो चुकी है कि अब अमेरिका की बादशाहत डगमगा सकती है? क्या अमेरिका को भारत की बढ़ती ताकत से कोई दिक्कत है? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।